मॉनसून इस समय देश के कई हिस्सों में अपने प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। कहीं लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं तेज हवाओं और गरज चमक ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने 22 अगस्त को लेकर कई राज्यों के लिए मौसम की चेतावनी जारी की है। सबसे ज्यादा चिंता मध्य प्रदेश को लेकर है, जहां कई जिलों में भारी बारिश से बहुत अत्यधिक बारिश के चलते जल प्रलय जैसे हालात बनने के खतरे भी हैं। वहीं दिल्ली, NCR, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर देश के करीब 15 राज्यों में मौसम बेहद सक्रिय रहने की संभावना है और मौसम के इस बदलाव के पीछे हवा के कम दबाव का क्षेत्र और सक्रिय मानसूनी ट्रफ लाइन अहम वजह मानी जा रही है। और यही सिस्टम उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक कई इलाकों में बारिश को बढ़ा रहा है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और ऐसे में पेड़ गिरने, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने, जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि 10 राज्यों के 40 शहरों में 22 अगस्त को मौसम का हाल क्या रहेगा। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली और NCR की कर लेते हैं। नई दिल्ली में सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहने की संभावना है और ऐसे में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिन भर तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश के कारण तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पूरे दिन काले बादल छाए रह सकते हैं और यहां मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट है। निचले इलाकों और अंडरपास में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। गुरुग्राम में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की संभावना है और प्रमुख एक्सप्रेसवे और सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। वहीं फरीदाबाद में बादलों की तेज गर्जना के साथ भारी बौछार पड़ सकती है। आंधी तूफान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गाजियाबाद की बात करें तो यहां भी दिन की शुरुआत से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन बारिश के कारण विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता कम हो सकती है। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ में दिन भर बादल छाए रहेंगे और मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कानपुर में भी इसी तरह के हालात देखने को मिलेंगे। तेज बौछार पड़ने के आसार हैं और यहाँ हवा की गति करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। प्रयागराज में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और खासकर निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा भी बना रहेगा। तो वहीं वाराणसी में दिन भर हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां मौसम सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है। भोपाल सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है और यहां करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आ सकती है। इंदौर में भी रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन जलभराव के कारण परेशानी बढ़ सकती है। वहीं जबलपुर पूर्वी मध्य प्रदेश में आता है और यहां भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तेज आंधी चलने की संभावना है। सतना में भी मूसलाधार बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी गई है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा, जहां पटना में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। तो वहीं तेज हवाओं के साथ दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। गया में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। भागलपुर में गरज के साथ तेज बौछारें पड़ने का अनुमान है। किसानों को फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखने की सलाह भी दी गई है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी हल्की से मध्यम बारिश और बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि यहाँ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बात अगर उत्तराखंड की करें तो देहरादून में पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है और बारिश के कारण लैंडस्लाइड और भूस्खलन की आशंका भी बढ़ सकती है। वहीं नैनीताल में तेज आंधी और बारिश के कारण तापमान में कमी आएगी। पर्यटकों को यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह है। हरिद्वार में मैदानी इलाका होने के बावजूद भारी बारिश हो सकती है और इसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा है। ऋषिकेश में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है और हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।
हरियाणा की बात करें तो फरीदाबाद में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अंबाला समेत हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है और तेज गति से हवाएं चल सकती है। ऐसे में आप भी विशेष ध्यान रखिए क्योंकि पंजाब में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। अमृतसर में भारी बारिश और आंधी तूफान का अनुमान है। किसानों को खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। लुधियाना में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश हो सकती है। हवा की गति करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। वहीं जालंधर में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और दिन का तापमान सामान्य रहने की संभावना है। तो पटियाला में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और बात अब हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां भी शिमला में भारी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का जोखिम भी बढ़ सकता है। मनाली में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है और इसके कारण तापमान में भी गिरावट आएगी। यानी कि अगर आप भी हिमाचल प्रदेश में फिलहाल घूमने का प्लान कर रहे हैं या वहां पर मौजूद हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि धर्मशाला में भी भारी बारिश का अंदेशा है और दृश्यता कम हो सकती है। सोलन में बादल फटने या तेज बारिश के कारण रास्ते बाधित होने की भी आशंका है और अलग अलग स्थानों पर अलर्ट जारी है। ओडिशा की बात की जाए तो भुवनेश्वर में तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश और आंधी का अनुमान है। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कटक में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और समुद्र तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। पुरी में समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तो कुल मिलाकर के उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक फिलहाल मौसम का जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। और अब पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं जहां असम के गुवाहाटी में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है और निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक बाढ़ आने की भी चेतावनी है। सिलचर में मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर रहेंगी और तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी। वहीं डिब्रूगढ़ में मध्यम से भारी बारिश का अंदेशा है और यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जोरहाट में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और आवागमन के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और आखिर में बात तमिलनाडु की, क्योंकि चेन्नई में हल्की से मध्यम बारिश और धूप छांव का सिलसिला जारी रह सकता है। तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। कोयम्बटूर में मौसम सुहावना रहेगा और हल्की बौछारें भी पड़ सकती हैं। वहीं तापमान नियंत्रित रहने की भी संभावना है। मदुरै में दिन के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम तक हल्की बारिश हो सकती है। कन्याकुमारी में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है और समुद्र में हलचल भी तेज रह सकती है, इसलिए मछुआरों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो कुल मिलाकर 22 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मौसम बेहद सक्रिय रहने वाला है और खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के कई राज्यों, पहाड़ी इलाकों, पूर्वोत्तर और तटीय क्षेत्रों में बारिश के साथ तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। ऐसे मौसम में निचले इलाकों में रहने वाले लोग जलभराव की स्थिति पर नजर रखें। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग भूस्खलन और रास्ते बाधित होने की आशंका को ध्यान में रखें और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों और मछुआरों को समुद्र से जुड़ी चेतावनियों का पालन करना बेहद जरूरी है।